फ्रेंड्स, आज हम ब्रोकन इमेजेस का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि मंजुला नायक जिन्होंने एक नॉवल लिखा, उसके लिए उनका जगह जगह इंटरव्यू लिया गया, कहीं टीवी स्टूडियोज़ में, और श्री टीवी चैनल की तरफ से भी उनका इंटरव्यू लिया गया। तो अनाउंसर स्क्रीन पर आ गया था बताने के लिए कि अब वो मंजुला नायक स्क्रीन पर होंगी जिन्होंने एक नॉवल लिखा है और वो कन्नड़ राइटर है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि कन्नड़ राइटर इंग्लिश में ना लिखते हों, उसने एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया था। तो आइए चैप्टर के उस पार्ट पर। इवन मॉडर्न वंस, यहाँ तक कि जो आधुनिक लेखक हैं, नाम बता रहे हैं कन्नड़ राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं, लंकेश, शांतिनाथ, आनंद मूर्ति, एंड ऑफ कोर्स देयर इज ए.के. रामानुजन। और वास्तव में एक नए लेखक और ए.के. रामानुजन जो इनमें सबसे लेटेस्ट हैं, हु इज इक्वली एट होम, जो कि बिल्कुल इक्वली समान रूप से कुशल थे। एट होम का मतलब होता है एक्सपर्ट होना इन बोथ लैंग्वेजेस, दोनों ही लैंग्वेजेस में। दोनों ही कौन सी लैंग्वेजेस? कन्नड़ में भी और इंग्लिश में भी। बट लास्ट ईयर मिसिज नायक स्टन्ड द वर्ल्ड। लेकिन पिछले वर्ष मिसिज नायक ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को स्तब्ध कर दिया, स्टन्ड कर दिया। यस, आई मीन द वर्ल्ड। हाँ, मेरा मतलब है पूरी दुनिया को चौंका दिया, स्तब्ध कर दिया, बाय राइटिंग ए नॉवल, एक नॉवल लिख करके। हर फर्स्ट नॉवल, उनका पहला नॉवल इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिख करके उन्होंने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। द रिवर हैज़ नो मेमोरीज। उस नॉवल का नाम क्या था? द रिवर हैज़ नो मेमोरीज। उस नॉवल को लिख करके द एडवांस शी रिसीव्ड, और जो एडवांस अमाउंट, एडवांस राशि शी रिसीव्ड उनको मिली। देखिए, किसी भी राइटर को एडवांस में पेमेंट कर दिया जाता है पब्लिशर के द्वारा छापने से पहले उस नॉवल को। तो उन्होंने जो नॉवल का मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि यानी हस्तलिपि जब पब्लिशर को दी, तो एडवांस राशि जो उन्होंने प्राप्त की फ्रॉम हर ब्रिटिश पब्लिशर, उनके ब्रिटिश प्रकाशक से, यानी जिसने उनकी किताब को, उनके नॉवल को छापा, वो ब्रिटिश पब्लिशर था। मैड हेडलाइंस, उस एडवांस राशि इतनी मिली उनको, वो पैसे इतने मिले, एडवांस रकम ही, कि वो उसने हेडलाइन बन गई, वो सुर्खियाँ बन गई। हियर एंड इन द वेस्ट, यहाँ भी और पश्चिम में भी वो सुर्खियाँ बन गई, यहाँ भी बन गई और पश्चिम में भी बन गई। एंड देन द नॉवल टर्न आउट, और फिर उनका जो नॉवल है जिसका नाम है द रिवर हैज़ नो मेमोरीज, टर्न आउट, वो साबित हुआ टू बी बेस्ट सेलर, सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली किताब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। आर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी बहुत हार्दिक बधाई टू मिसिज नायक, श्रीमती नायक को। तो यहाँ पर वो उनका इंट्रोडक्शन दे रहा था अनाउंसर, एक बार वो स्क्रीन पर आए उससे पहले, कि वो किसका परिचय और किससे साक्षात्कार करवाने जा रहा है। दिस इवनिंग, और इस शाम को, वी ब्रॉडकास्ट, हम प्रसारित कर रहे हैं एक कन्नड़ टेलीफिल्म, लघु फिल्म, बेस्ड ऑन रिमार्केबल नॉवल, जो कि इस उल्लेखनीय नॉवल पर आधारित है। द फिल्म विल बिगिन इन एग्जैक्टली 10 मिनट्स। जो फिल्म है वो बिल्कुल 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। एंड वी हैव विद अस इन द स्टूडियो, और तब तक के लिए हमारे पास इस स्टूडियो में है मिसिज नायक हरसेल्फ, खुद इस नॉवल की लिखने वाली मिसिज नायक, हु हैज़ ग्रेशियसली, जिसने मेहरबानी करके, जिन्होंने कृपा करके एग्रीड, अपनी सहमति दे दी है टू एड्रेस, संबोधित करने की हमारे व्यूअर्स को संबोधित करने की सहमति दे दी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम द लिटरेरी फिनोमिना। आइए हम स्वागत करें उस साहित्यिक विशिष्ट हस्ती की। लिटरेरी फिनोमिना, साहित्य में विशिष्ट व्यक्ति, फिनोमिना एक विशिष्ट व्यक्ति, ऑफ द डिकेड, इस दशक की, इस 10 साल की, डिकेड मतलब 10 साल की जो अवधि होती है, तो इस दशक की जो साहित्यिक विशिष्ट हस्ती है उसका सम्मान करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिसिज मंजुला नायक, और वो साहित्यिक हस्ती है मिसिज मंजुला नायक। तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, एप्लस ऑन द साउंड ट्रैक, जो साउंड ट्रैक है, ध्वनि यंत्र है, उस पर तालियों की गड़गड़ाहट होती है। द लाइट टर्न्स ग्रीन, और जो लाइट है वो हरी हो जाती है, प्रकाश जो है हरा हो जाता है। द अनाउंसर डिसअपियर्स, और जो अनाउंसर है यानी जो बोल रहा था वो गायब हो जाता है। एंड मंजुलाज इमेज अपीयर्स, और अब मंजुला की इमेज दिखाई देती है इन इस प्लेस। अब मंजुला नायक जिसने उपन्यास लिखा है, उसकी छवि, उसका रूप या उसका चेहरा उस जगह पर दिखाई देता है। शी स्पीक्स, वो बोलती है, मंजुला बोलती है, नमस्कार, आई एम मंजुला नायक, मैं मंजुला नायक हूँ।
आई मस्ट मेंशन, मुझे ज़रूर उल्लेख करना होगा इस बात का अधिकृत रूप से। आई एम मिसेस मंजुला मूर्ति, कि मैं वैसे मंजुला मूर्ति हूँ, मैं मंजुला नायक तो हूँ, लेकिन मुझे अधिकृत रूप से यहाँ उल्लेख करना होगा कि मैं वास्तव में मिसेस मंजुला मूर्ति हूँ। मेरा नाम मंजुला मूर्ति है। एक्चुअली शादी होने के बाद हम जानते हैं सरनेम चेंज हो जाता है ना, तो मंजुला मूर्ति। बट माई क्रिएटिव सेल्फ, लेकिन जो मेरा रचनात्मक रूप है, यानी जिस रूप में मैं लिखती हूँ, यानी जो मैं लेखन करती हूँ, तो क्रिएटिव सेल्फ मतलब जो मेरा लेखन में जो मेरा स्वयं का मैं अस्तित्व है कंटिन्यूस, वो जारी है, टू बी मंजुला नायक। मंजुला नायक कहने का मतलब ये है कि ये लिखती अभी भी उसी नाम से है, मंजुला नायक के नाम से ही लिखती हैं। हालांकि इनका नाम बदल चुका है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन रचनाओं में ये अपना नाम क्या देती है, मंजुला नायक। देर आर सम एरियाज, अब वो हंसते हुए कहती है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें हमें मैरिज को दखल नहीं देना चाहिए, इंट्रूड टू मच, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें हमें शादी को बहुत ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, और वो ये कहते हुए हंसती है। टॉकिंग अबाउट वंस वर्क, अब वो बोलती है आगे, एक व्यक्ति अपने रचनाओं के बारे में बोले, अपनी रचना के बारे में बोले, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। सो लेट मी फाइंड एन ईजी वे आउट, इसलिए ज़रा मुझे एक आसान सा तरीका ढूंढने दीजिए। लेट मी जस्ट टेक अप 2 क्वेश्चंस, केवल मुझे 2 क्वेश्चंस उठाने दीजिए। आई कॉन्स्टेंटली कम अक्रॉस, जिनका मैं लगातार सामना करती हूँ, उन 2 सवालों को मुझे उठाने दीजिए। दे सीम टू बॉदर एवरीवन, और ये सवाल प्रतीत होते हैं हर एक को परेशान करते हुए। दे सीम टू बॉदर एवरीवन, हियर, यहाँ भी, और अब्रॉड, विदेश में भी। आई विल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं उन सवालों का जवाब दूंगी मेरी पूरी योग्यता के साथ, विद इन द शॉर्ट टाइम, कम से कम समय में भी, एट माई डिस्पोजल, मेरी क्षमता के हिसाब से, एंड शट अप, और फिर चुप हो जाऊंगी। तो ये कह रही है कि अब मुझे केवल 2 सवाल मैं आपके सामने उठाऊंगी, और यही सवाल मुझे हर जगह परेशान करते हुए लगते हैं, यहाँ भी और अब्रॉड, बाहर, यानी फॉरेन कंट्रीज़ में भी। और मैं इन सवालों का पूरी एबिलिटी के साथ, क्षमता के साथ जवाब दूंगी, कम से कम समय में, विद इन द शॉर्ट टाइम, मेरी पूरी एबिलिटी के हिसाब से फिर चुप हो जाऊंगी। एक्चुअली दैट्स व्हाट ए राइटर शुड डू, वास्तव में एक राइटर को ऐसा ही करना चाहिए। शुडंट शी, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? लिखो और चुप हो जाओ। और वो ये कहते हुए फिर से हंसती है। द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आइए पहला क्वेश्चन ये है कि यू हैव प्रोबेबली गेस्ड, जिसको कि आपने, अब मंजुला नायक कहती है कि पहला क्वेश्चन, वो ऑडियंस को संबोधित करते हुए बोलती है कि पहला क्वेश्चन जिसको आपने संभवतया अनुमान लगा लिया होगा पहले से ही। तो पहला क्वेश्चन जिसका आपने संभवतया पहले से अनुमान लगा लिया होगा, आफ्टर हैविंग रिटन इन कन्नड़, कि आपने जब पूरा का पूरा कन्नड़ में लिखा है अपने पूरे लाइफ में, वाई डिड यू चूज़, तो आपने क्यों चुना अचानक से ही टू राइट इन इंग्लिश, तो आपने अचानक से ही इंग्लिश में लिखना एकदम से क्यों चुना? डू यू सी योर सेल्फ एज कन्नड़ राइटर और एन इंग्लिश राइटर, क्या आप अपने आप को कन्नड़ राइटर के रूप में देखते हो या इंग्लिश राइटर के रूप में देखते हो? ये सवाल अक्सर आ जाता है कि आपने तो पूरी लाइफ में कन्नड़ लिखा है, कन्नड़ भाषा में रचनाएं दी है, तो आपने अचानक से इंग्लिश में लिखना क्यों चुना? क्या आप अपने आप को कन्नड़ राइटर के रूप में देखते हो या इंग्लिश राइटर के रूप में देखते हो? व्हाट ऑडियंस डू यू राइट फॉर, और आप किस प्रकार के ऑडियंस के लिए लिखते हो? विदेशी पाठकों के लिए लिखते हो या भारतीय पाठकों के लिए लिखते हो? एंड वेरिएशंस ऑन द थीम, और फिर उस विषय वस्तु में इतनी भिन्नता, वेरिएशंस, उस विषय वस्तु में इतनी भिन्नता। पेज नंबर 2 to 7। एक्चुअली लेट मी कन्फेस, तो ये पहला सवाल मुझे उठाने दीजिए कि जिसका मैं भी सामना करती हूँ, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना कन्नड़ में लिखती आई और एकदम से मैंने ये क्या किया। तो एक्चुअली मुझे कन्फेस करने दीजिए, इफ़ आई हैड फॉरसीन, कि अगर मुझे पहले से पता होता, हाउ मैनी पीपल, कि कितने लोग परेशान हो जाएंगे, कितने लोगों को मैं परेशान कर दूंगी, आई वुड अपसेट बाय राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिख करके, आई रियली वुड नॉट हैव कमिटेड, तो मैं वास्तव में नहीं करती दैट फोली, ऐसी बेवकूफ़ी। वास्तव में मुझे कन्फेस करने दीजिए, स्वीकार करने दीजिए, कन्फेस स्वीकार, कि अगर मुझे पहले से दिख गया होता कि मैं वास्तव में कितने लोगों को अपसेट कर दूंगी, परेशान कर दूंगी अंग्रेजी में लिख करके, तो मैं वास्तव में कमिटेड नहीं करती, ऐसी बेवकूफ़ी में वास्तव में नहीं करती।
इंटेलेक्चुअल्स whom I respected, वो विद्वान लोग इंटेलेक्चुअल्स जिनका मैं सम्मान करती थी। राइटर्स who were gurus to me, वो राइटर जो मेरे लिए गुरु थे। फ्रेंड्स who I thought, और वो दोस्त जिनके बारे में मैं सोचती थी वुड पेट मी, कि थपथपाएंगे ऑन माई बैक, मेरी पीठ थपथपाएंगे। एंड शेयर माई डिलाइट, और मेरी खुशी में शेयर करेंगे, सहभागी बनेंगे। दे आर ऑल सडनली ब्रेथिंग फायर, वे सभी अचानक आग उगल रहे हैं। हाउ डेयर आई राइट इन इंग्लिश, मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ इंग्लिश में लिखने की और कन्नड़ को धोखा देने की। इस तरीके से वो इंटरव्यू में बोलती है कि लोग मेरे बारे में इस तरीके से सवाल करते हैं कि कन्नड़ से एकदम इंग्लिश में कैसे आ गई मैं, और वो विद्वान जिनका मैं सम्मान करती थी, वो फ्रेंड जो मेरी खुशी में मेरे साथ हाथ बटाते थे, मेरे सहभागी बनते थे, जो मेरे गुरु थे, अचानक वे सभी के सभी आग उगलने लगे हैं। क्या, और वो कहने लगे हैं कि मैं कैसे इंग्लिश में लिख सकती हूँ और कैसे कन्नड़ को धोखा दे सकती हूँ। और वो ये कहते हुए हंसती, लाफ्स, बिट्रे, धोखा। द आंसर इज सिंपल, ये आंसर, इसका उत्तर सरल है। इफ देर वॉज बिट्रायल, अगर धोखा होता, इट वॉज नॉट ए मैटर, तो ये मामला नहीं था कॉन्शियस चॉइस, एक सचेत चयन का, यानी जानबूझ करके चुनने का। तो ये जानबूझ के चुनने का मामला नहीं था, कॉन्शियस जानबूझ करके यहाँ पर इसका मतलब, और चॉइस मतलब चुनना। आई रोट द नॉवल, मैंने ये नॉवल लिखा इन इंग्लिश में, बिकॉज इट बस्ट आउट इन इंग्लिश, क्योंकि ये अंग्रेजी में ही फूट निकला। मैंने ये नॉवल लिखा अंग्रेजी में क्योंकि ये अंग्रेजी में ही फूट पड़ा। इट सरप्राइज इवन मी, और इसने मुझे यहाँ तक कि चकित भी किया, इसने मुझे सरप्राइज भी किया। आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकी, वाई इट वॉज ऑल कमिंग, कि ये क्यों आ रहा, पूरा का पूरा नॉवल आ रहा था इंग्लिश में। मुझे खुद को सरप्राइज हुआ कि ये पूरा का पूरा नॉवल इंग्लिश में ही क्यों आ गया मुझसे, ये अंग्रेजी में ही बस्ट आउट हो गया, फूट पड़ा। तो कहना वही चाह रही है कि अंग्रेजी में मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली मुझसे अंग्रेजी में ये नॉवल लिखने में आ गया, बट इट डिड, लेकिन ये अंग्रेजी में ही निकल पड़ा, बस यही बात है, डेट्स ऑल, देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन। इसका और कोई स्पष्टीकरण मैं नहीं दे सकती कि मैंने अंग्रेजी में क्यों लिखा, मैंने अंग्रेजी में जानबूझ के नहीं लिखा है, ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही मुझसे अंग्रेजी में फूट पड़ा। व्हाट बैफल्स मी, जो बात मुझे परेशान करती है एक्चुअली, वास्तव में, लेट मी कन्फेस, जरा मुझे स्वीकार करने दीजिए, हर्ट्स मी, मुझे चोट पहुंचाती है, वो ये है, इस वाई और इंटेलेक्चुअल्स, कि क्यों हमारे विद्वान लोग, क्यों हमारे ये बौद्धिकता का दिखावा करने लोग कांट ग्रास्प, ये नहीं समझ सकते इस सिंपल सी बात को, इस सिंपल से फैक्ट को। जो बात मुझे परेशान करती है वास्तव में ये करती है, जरा मुझे कन्फेस, स्वीकार करने दीजिए कि क्यों हमारे बुद्धिमान लोग इस बात को, इस साधारण सी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। आई हैव बीन अक्यूज्ड, मुझ पर आरोप लगाया गया है ऑफ राइटिंग, कि मैं लिख रही हूँ फॉर फॉरेन रीडर्स, विदेशी पाठकों के लिए। अक्यूज्ड, मुझ पर आरोप लगाया गया है, एज दो, जैसे कि मानो आई हैड कमिटेड ए क्राइम, जैसे मानो कर दिया हो, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, अपराध कर दिया हो। ए राइटर सीक्स ऑडियंस, एक लेखक तलाशता है अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को, जहाँ भी उसे वो मिल सकते हैं, वेयर ही और शी कैन फाइंड देम, जहाँ भी वो अपने श्रोताओं को, पाठकों को ढूंढ सकता है, वहाँ वो अपने श्रोताओं और पाठकों को ढूंढता है। माय ब्रिटिश पब्लिशर्स, जो मेरे ब्रिटिश प्रकाशक थे, जिनको मैंने मेरा हस्तलिपि दिया, हस्तलिपि जानते हैं आप, जो कच्चा हाथ से लिखा हुआ, सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, वी लाइक योर बुक, कि हम आपकी किताब पसंद करते हैं, बिकॉज इट इज़ सो इंडियन, क्योंकि ये पूरी इंडियन है। वी रिसीव एनी नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हम कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्राप्त करते हैं, हस्तलिपि प्राप्त करते हैं इंडिया से, बट दे आर ऑल रिटन विद द वेस्टर्न रीडर इन व्यू, लेकिन वो सब की सब लिखी गई है पश्चिमी पाठक को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं। वे सभी हमारे इंग्लैंड या विदेशों के राइटर, पढ़ने वालों को रख करके ही ध्यान में बनाई गई है, ध्यान में रख करके बनाई गई है। लेकिन आपका जो नॉवल है, हैज़ द जेन्युइन इंडियन फील, उसमें वास्तव में शुद्ध भारतीय एहसास हो रहा है। उन्होंने ये कहा, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि और जो लिख के भेजते हैं उनमें तो विदेशी पढ़ने वालों के हिसाब से बैकग्राउंड और सारा का सारा माहौल वैसा बनाते हो, लेकिन आपने पूरा इंडियन माहौल, इंडियन वातावरण अपने नॉवल में प्रदान किया है। वो ये कहते हुए हंसती है।
बट हु लिसन्स हियर, लेकिन यहाँ सुनता कौन है? ए पंडित फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए एक पंडित मतलब किसी विद्वान ने हैज स्टेटेड दैट, उसने ये बयान दिया है, नो इंडियन राइटर कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, कि कोई भी भारतीय लेखक अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से, अंग्रेजी में। फॉर इंडियन राइटर्स, भारतीय लेखकों के लिए इंग्लिश इज ए मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी, अंग्रेजी बेईमानी का माध्यम है, मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी आप जानते हैं बेईमानी। ऑफ कोर्स, वाकई में वन कुड ऑल्सो आस्क, एक व्यक्ति ये भी पूछ सकता है, हाउ मेनी कन्नड़ राइटर्स आर ऑनेस्ट, कि कितने कन्नड़ लेखक ईमानदार हैं, इन व्हाट दे राइट, जो वो लिखते हैं कन्नड़ में। तो मैं वास्तव में एक सवाल पूछ सकती हूँ उन लोगों से कि वास्तव में कितने कन्नड़ लेखक ऐसे हैं जो ईमानदार हैं जब वे कन्नड़ भाषा में लिखते हैं। बट इफ़ यू डिड दैट, लेकिन अगर आप उनसे ये करोगे, सवाल करोगे, यू वुड बी इमीडिएटली, तो आपको तुरंत ही आपकी आलोचना की जाएगी, निंदा की जाएगी, एक विश्वासघाती के रूप में, ट्रेटर, विश्वासघात करने वाला। यहाँ पर यू कांट विन, आप जीत नहीं सकते। अगर आप उन कन्नड़ लेखकों से बहस करोगे, उनको कहोगे आप कौन सा कन्नड़ भाषा में ईमानदारी से लिखते हो, तो वो उल्टा आप पर विश्वासघात का आरोप लगाएंगे और आप उनसे जीत नहीं सकते हो। रिसेंटली, अभी हाल ही में, द प्रेसिडेंट ऑफ द, जो अध्यक्ष थे केंद्रीय साहित्यिक अकेडमी के, जिसको इंग्लिश में नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी कह सकते हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो हाल ही में जो उसके अध्यक्ष थे नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के, उसके प्रेसिडेंट ने, जिन्होंने हु शैल रिमेन नेमलेस, जिनका नाम मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी, जो नेमलेस रहेंगे, क्योंकि मैं नाम नहीं दूंगी, क्योंकि वो फिर मेरे सामने ही दुश्मन बन जाएंगे, तो वो नेमलेस रहेंगे, मैं नाम नहीं दूंगी। डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये घोषणा कर दी दैट इंडियंस, की भारतीय हु राइट इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में लिखते हैं, वो जो भी भारतीय जो अंग्रेजी में लिखते हैं, डू सो, वो ऐसा करते हैं इन ऑर्डर टू मेक मनी, वो पैसा कमाने के लिए ही ऐसा करते हैं। डेट बाय राइटिंग इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी में लिखने के द्वारा, दे कन्फेस, वे स्वीकार करते हैं, देयर कॉम्प्लिसिटी, वे स्वीकार करते हैं उनकी सहभागिता, उनका योगदान स्वीकार करते हैं इन द ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट, पूरे विश्व के उपभोक्ता बाजार अर्थव्यवस्था में वो पूरा अपना योगदान स्वीकार करते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ही लिखते हैं जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। ये ऑफ कोर्स स्पोक इन इंग्लिश, और वो जिन्होंने ये कहा वो अंग्रेजी में ही बयान दिया। इतने ही वो भक्त थे कन्नड़ के या हिंदी के, तो हिंदी में बयान देते ना, लेकिन उन्होंने ऐसा किस भाषा में बोला? अंग्रेजी में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।